जी, वेलकम बैक वंस अगेन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप देख रहे हैं जागो दुनिया और आज जागो दुनिया स्पेशल एपिसोड है क्योंकि हमारे साथ मौजूद है नोमान एजाज एंड जवाद अहमद। मैं नोमान से बल्कि पूछना भी चाहती थी, ब्रेक पे भी पूछा था, ये जो आपने गाना, पूरी कास्ट थी जवाद इसके अंदर, हुआ इश्क तेरे नाल नी, उसमें बड़ा एंजॉय आप कर रहे थे, वो डांस भी बड़ा अच्छा किया, स्पेशल प्रैक्टिस की जी। एक तो जवाद का क्योंकि वो गाना था और जवाद प्रोड्यूसर भी है, प्रोड्यूसर अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा तो फिर मुझे अगली दफा नहीं लिया जाएगा। अव्वल तो मैं इतना सब कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना कर रहा होता हूँ फिर उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करता हूँ। और फिर वो गाना इतना अपबीट है कि आप वैसे ही उसके ऊपर खड़े, और फिर हम सुन रहे थे काफी दिनों से, सो वो चढ़ा हुआ था जुबान पे तो, और जहन में वो बैठा हुआ था, सो वो ऑटोमेटिकली जो कुछ होता गया वो फिर ऑटोमेटिकली होता गया। इसके म्यूजिक लॉन्च के एफर्ट नहीं करनी पड़ी उसके लिए, एफर्ट नहीं करनी, वो वाकई में लग रहा था कि यू वर एंजॉयिंग। म्यूजिक लॉन्च के फंक्शन पे भी इन्होंने इस गाने पे थोड़ा सा भंगड़ा। हाँ, उस दिन घुंघरू नहीं थे तो इसलिए भरपूर परफॉर्मेंस नहीं दे सका। अच्छा जवाद, मुझे ये बताइए कि दिस फिल्म जो अभी तक हमने इसके प्रोमोज देखे हैं, गाने माशाल्लाह सारे सुपर हिट गाने हैं, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, इट हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेकिंग इनटू अ सक्सेसफुल फिल्म। इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं भी हैं, हिट होगी। अगर ये फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करती है, वुड यू बी इंक्लाइंड कि आप आगे भी प्रोडक्शन, मतलब एज अ प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्में भी प्रोड्यूस करें, इसी तरह की जॉइंट वेंचर्स यहाँ पाकिस्तान में स्पेसिफिकली? हाँ जी, डेफिनेटली करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं इस काम में आया इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आर्ट फॉर्म्स जितनी भी हैं, सबसे जो बड़ी और मेजर आर्ट फॉर्म है वो फिल्म है, और फिल्म के अंदर सारे आर्ट फॉर्म्स इनफैक्ट इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, इनकलकेट हो जाते हैं। म्यूज़िक है, डांस है, पेंटिंग है, मतलब आप किसी सीन को जब आप सोच रहे होते हैं तो आपको एक एक चीज़ एस्थेटिकली आप देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिल्म मेकिंग करने से आपके जो आइडियाज़ हैं, स्पेशली मेरे से आदमी के जो कि जिसके कोई सोशो पॉलिटिकल आइडियाज़ हों, कोई रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हों, तो वो फिल्म मेकिंग के अंदर जब जाता है तो वो उन आइडियाज़ को प्रोजेक्ट कर सकता है वहाँ से। एनी रोल जो आपके जहन में हो कि यार ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं करूँ? Not as such, Sundas, to be very honest. I have done almost all the characters which any actor dream about. So वो सारे हो गए हैं. And you are satisfied? I'm very happy. नहीं, he's always happy. Very happy. जब भी बात करो बड़ी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक बातें करते हैं। नहीं भाई, इंस्पायर्ड किससे हैं आप? ये बड़ा मुश्किल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। सच्ची बात बताऊं? सच्ची बात। उन तमाम लोगों से जिनके साथ मैंने काम किया। ओके। हाँ। Your seniors? My seniors, जिनका मैं स्टूडेंट हूँ बेसिकली। आज अगर मैं 1 रुपया हूँ तो इसमें 5 पैसे कवि साहब के हैं, 5 पैसे आबिद साहब के हैं, 5 पैसे फरदौस साहब के हैं, मसूद साहब के हैं, मेरे वो तमाम बुजुर्ग जिनके साथ मैंने काम किया, जिनसे मैंने सीखा है ये क्राफ्ट, मैं उसको ब्लेंड अपनी तरीके से करता हूँ। एक्सप्रेशन वही होता है जो कवि साहब का है या फरदौस साहब का। हमें फरदौस साहब ने मुझे कुछ अर्सा पहले फुटवर्क सिखाया जो कि मुझे नहीं पता था। सो कहने का मकसद दीज ऑल आर यूनिवर्सिटीज फॉर मी। जवाद, आपसे पूछना चाहूँगा, आपने एज अ सिंगर करियर का आगाज़ किया, पॉप सिंगर, आपकी बड़ी सुपर हिट एल्बम्स आई, 4 एल्बम्स आ चुकी हैं, उसके बाद आपने कंपोजिंग भी की, फिल्मों के लिए भी की, फिर आपने तालीम फॉर ऑल का आगाज़ भी किया, एक सोशल NGO आपने तालीम के लिए काम किया, गाने भी आप गाते रहे साथ साथ, अब आप फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, फिल्म की तरफ भी आपका रुझान हो गया। तो कौन सी चीज़ जो है वो बैक बर्नर पे चली है? आप ये क्या इकट्ठी सब कुछ, ये सारी शोबेजात जो है इकट्ठे लेके चलेंगे या एक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? बैक बर्नर पे सारी चीज़ें चली जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इंसान जब मेरा ख्याल है जब उम्र आपकी बढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता तो आपको और चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्ट करना शुरू करती हैं। मुझे फॉर द बेटर अट्रैक्ट कर रही है, मेरा ख्याल है। मुझे अब ज़्यादा चेंज अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे ज़्यादा कोई इनकलाबी किस्म के ख्यालात, नज़रियात अट्रैक्ट करते हैं। अब मुझे फिल्म मेकिंग अट्रैक्ट करती है क्योंकि उसमें आप स्टोरीज दे सकते हैं, उसमें आप लार्जर देन लाइफ इमेजेस दिखा सकते हैं, आप हीरोज़ दिखा सकते हैं जिनको देख के लोग इंस्पायर्ड फील करके खुद भी कुछ जिंदगी में कोई तहरीक अपने अंदर पैदा करें, मूवमेंट पैदा करें। इस फिल्म को जब आपने बनाने का सोचा तो क्या आपके जहन में कहीं ये ख्याल भी था कि को प्रोडक्शन तो है, कमर्शियल वेंचर है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया को इकट्ठे करना है, करीब लाना भी एक मकसद था? आपने बड़ी मजे की बात पूछी है, ख्याल ही सारा ये था। देखें, मुझे याद है एक दो दफ़ा लोगों ने मुझसे इस तरह की बात की, हमारी फ्रेटर्निटी के लोगों ने भी और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी, और अभी भी लोग करते हैं, लेकिन मुझे भी बड़ी खुशी हुई है। सईद नूर साहब मेरे साथ बैठे थे और वो उन्होंने इतना वो पॉजिटिव उन्होंने बोला, सारा रीमा उस दिन थी, उन्होंने इतना पॉजिटिवली सारी बात की, लोगों को अब समझ आती है। और वो भी लोग जो हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स हैं,
سعید نور صاحب ہیں, شان ہیں, اس طرح کے لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام انہی کو کرنا چاہیے تھا, اور وہ اب وہی کریں گے میرے بعد انشاءاللہ, میں تھوڑی کروں گا. لیکن آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں کیا. پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نفرتوں کی, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی جنگ کی, کوئی ضرورت نہیں ہے غلط باتوں کی. ہمیں پیار محبت کی کھڑکیاں کھولنی چاہیے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ تازہ ہوا کے جھونکے آنے چاہیے دونوں طرف سے, اور یہی کافی ہے. اس کے بعد یہ محبت پیار جب ہوتی ہیں تو آپ آپس میں کوئی بھی کام اکٹھے مل کے کر سکتے ہیں, سلسلہ بن سکتا ہے. اس طرح کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. تو یہ اسی کی طرف میرا خیال ہے کہ بہت بڑا سٹیپ ہے. اچھا, اینی میسج جواد آپ اور نعمان یو وڈ لائک ٹو گیو ٹو دی آڈینس کہ ورثہ فلم وہ دیکھنے چاہ رہے ہیں, کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے, کچھ کہنا چاہیں, دیٹ از دا کیمرا اینڈ یو کین سے. پہلے میرا خیال نعمان I think this is جواد ایز این انڈیویجول ایک ایفرٹ ہے, اور یہ تبھی سکسیسفل ہو سکتا ہے جب ہم اس کو تھوڑا سا پازیٹیو لیں. ٹھیک ہے, انڈیا یا وہ ذہنوں میں مت لائیں, کیونکہ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنس نے انگریزی اپنے ملک میں ختم کر دی تھی, لیکن آج جرمنی میں انگریزی بھی بولی جاتی ہے اور وہ پڑھا بھی رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ترقی کریں, ان کی ساری فلمیں ریلیز ہوتی ہیں, اتنی محب الوطنی ہے تو کیوں دیکھتے ہیں ان کی فلمیں جا کے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اپنے یعنی انڈسٹری کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کے کسی بندے نے ایک ایفرٹ کیا ہے اور آپ کے اس میں آرٹسٹ بھی انوالو ہیں, سو آپ کو تو اس کو ان فلموں سے زیادہ پذیرائی دینی چاہیے جن میں پاکستانی کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل صحیح, اور اپنی فلم کو جتنا ہو سکے سپورٹ کرنا چاہیے. جواد تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. نعمان اعجاز آپ کا بہت شکریہ. اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ فلم ورثہ آپ لوگ ضرور دیکھیں. سپورٹ آر سینما اینڈ سپورٹ انیشیٹیوز بائی آر پاپ آئیکن جواد احمد, کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو پاکستانیت ہمیں بتانا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں. سو آپ لوگ ورثہ دیکھنے ضرور جائے گا. 7 مئی کو یہ تمام سینماز میں ریلیز ہوگی, اور امید یہی ہے کہ یہ باکس آفس میں سپر ڈوپر ہٹ اور اسی سے ریوائول آف پاکستانی سینما کا میں کہتی ہوں آغاز ہو. انشاءاللہ تعالیٰ آل دا ویری بیسٹ آپ سب کو. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور منڈے کو ملاقات ہوگی اسی دعا کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا ہر پل آپ کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کے آئے. ویکینڈ انجوائے کیجیے گا فیملی کے ساتھ. سندس جمیل فاروق حسن کو دیجیے اجازت. خدا حافظ اینڈ بائے بائے.